नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बकरीद पर देश भर में हाई अलर्ट, मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी, कई राज्यों में फ्लैग मार्च। नीट परीक्षा विवाद पर राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत पीएमओ के अधिकारी मौजूद। ताजमहल में विदेशी पर्यटकों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। पटना में गंगा नदी में नाव हादसा, 15 लोग सवार थे, 3 की मौत, कई लापता। टीएमसी में बढ़ी अंदरूनी कलह, काकोली घोष और कल्याण बनर्जी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। दिल्ली में पानी संकट पर सड़कों पर उतरी महिलाएं, प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। ईरान अमेरिका तनाव गहराया, बंदर अब्बास हमले के बाद अमेरिकी बेस पर जवाबी कार्रवाई। गाजा और लेबनान में इजराइल के बड़े हमले, मशहूर शायर और पद्मश्री बशीर बद्र का भोपाल में निधन। और ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान का यूरेनियम रूस या चीन को नहीं जाने देंगे। बकरीद ईद पर ताजमहल में नाइजीरियाई पर्यटकों ने पढ़ी नमाज, मस्जिदों के ऊपर उड़े ड्रोन, चौराहों पर फोर्स सहित तैनात 2 शिफ्टों में अदा की गई नमाज। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में आदेश वापसी की मांग पर लखनऊ हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि वही पीठ इस मामले पर फैसला करेगी। याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग की। नीट एग्जाम को लेकर राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। एनटीए ने फीस रिमांड की डेडलाइन बढ़ाई। बकरीद पर दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मस्जिदों पर ड्रोन से निगरानी की गई। बंगाल में फ्लैग मार्च निकाला गया। उत्तराखंड में नमाजियों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। ईद उल अजहा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा भाईचारे की भावना और गहरी हो। बंदर अब्बास पर बमबारी से बौखलाए ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। बकरीद ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद, पुलिस हाई अलर्ट पर रही और सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा कि शाम में आकर हर चीज की जानकारी दीजिए। बकरीद पर बंगाल से तमिलनाडु तक मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी और कई मुख्यमंत्रियों ने शुभकामनाएं दी। टीएमसी में अंदरूनी कलह के बीच ममता बनर्जी की गिरगिट कविता चर्चा में। जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनने पर हर्ष मल्होत्रा को बधाई मिली। मनोज तिवारी ने कहा वीरेंद्र सचदेवा का कार्यक्रम सफल रहा। सिक्किम में महिलाओं के लिए खास बस सेवा शुरू हुई। राष्ट्रपति ने अम्मा दीदी बहनी बसों को हरी झंडी दिखाई। बंगाल में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन सौंपी गई। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों पर सख्ती को लेकर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा गरीबों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में रोहिणी, द्वारिका मेट्रो स्टेशन और ब्रिटानिया चौक के नाम बदले जाएंगे। पानी संकट को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी, खाली बर्तन रखकर जाम लगाया। प्रियंका गांधी ने वीडियो शेयर कर सरकार पर तंग कसा। राहुल गांधी ने सीबीएसई एग्जाम की जांच कंपनी पर सवाल उठाए, पूछा कंपनी और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है। बोर्ड ने गड़बड़ी के आरोपों को गलत बताया। केरल में ईडी टीम पर हमले के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। पूर्व सीएम विजय की तलाशी को लेकर बवाल मचा। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल तेज, सिद्धार्थमैया और डीके शिव कुमार की बैठक चर्चा में रही। पटना में गंगा नदी में 15 लोगों से भरी नाव डूब गई, 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक तेज हवा से नाव डगमगा गई थी। टीएमसी नेता काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी पर गालियां देने का आरोप लगाया। लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा। अमेठी विवाद मामले में यूपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा महिला विधायक का बेटा खुद आरोप लगा रहा है लेकिन सपा चुप है। सम्राट चौधरी ने कहा भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को बेऊर जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में वीर सावरकर पर किताब लॉन्च कार्यक्रम आयोजित हुआ। आईएएस ऑफिसरों के साथ अहम बैठक भी हुई।
आनंद मोहन ने कहा, भौंकने वालों को जवाब नहीं देता, जेडीयू पर दिए बयान पर कायम हूँ। बुलंदशहर में नमाज को लेकर बहस हुई, सीईओ ने हाथ जोड़कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आगरा में बकरे की फोटो वाला केक काटने का वीडियो वायरल हुआ। सिद्धार्थ मया के इस्तीफे की चर्चा के बीच राजनीतिक हलचल तेज रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, संविधान मेरा धर्म है, मतदाता ही भगवान है। काकोली खोज के आरोप पर कल्याण बनर्जी ने पलटवार किया, बोले आरोपों के पीछे मनसा पर सवाल उठाते हैं। भवानीपुर में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा। त्रिशा शर्मा केस में सीबीआई ने गिरिबाला के घर 2 घंटे तक सख्त पूछताछ की। मायावती ने बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केरल में ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीएम विजय पर सवाल उठाए। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में हर्ष मल्होत्रा के नाम का ऐलान हुआ। ताजमहल परिसर में हरे कृष्णा हरे राम के जयकारों का वीडियो वायरल हुआ। एएसआई ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी। दरभंगा में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। मुजफ्फरपुर में कई घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने से हड़कंप मच गया। मशहूर शायर और पद्मश्री बशीर भद्र का भोपाल में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। भैरावत धाम विवाद पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, साधु संत राजनीति से दूर रहे। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद लेबनान में कई जगहों पर बमबारी हुई। ड्रोन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप दौरे पर साइप्रस पहुंचे, जहां वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा इसे रूस या चीन को सौंपने की मंजूरी नहीं देंगे। हार्मुज संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच डील की चर्चा तेज हुई। ट्रंप बोले, समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई तय है। ईरान अमेरिका तनाव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, जल्द खत्म होगा तनाव। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बंदर अब्बास पर हुए हमले की निंदा की। बांग्लादेश में 700 किलो वजनी ट्रंप भैंसे की कुर्बानी रोक दी गई। इसे 3 लाख रुपए में खरीदा गया था। ट्रंप के जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में यूएफसी मुकाबले की तैयारी की जा रही है। ईरान के बाद ओमान को भी ट्रंप ने चेतावनी दी, कहा हार्मुज पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने संक्रमण रोकने के लिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई। कन्या के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में भीषण आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा, पीएम मोदी की मेजबानी करना सम्मान की बात है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने भीषण हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान का यूरेनियम चीन या रूस को नहीं जाने देंगे। ईरानी संसद समिति ने कहा कि ट्रंप की धमकियों से आगे ईरान कभी नहीं झुकेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।